आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सर्वोच्च बलिदान किश्तवाड़ एनकाउंटर में शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद अरविंद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। हमीरपुर में शहीद अरविंद सिंह का पैतृक आवास। शहीद के छोटे भाई परमजीत सिंह ने कहा, बड़े भाई का चले जाना बहुत ही दुखद है, लेकिन गर्व है कि देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। डोडा की चुनावी रैली के मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां के नौजवान को आगे नहीं आने दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के 3 खानदान परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को किया खोखला। पीएम मोदी के बयान पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, सरकार बनाते समय बीजेपी को तीनों परिवारों से कोई दिक्कत नहीं थी, आज चुनाव के बाद पीडीपी समर्थन देगी तो बीजेपी कोई कमी नहीं ढूंढेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नौजवानों का हमेशा से रहा है पीडीपी का भरोसा, मैंने बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर 12,000 एफआईआर वापस करवाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग का आरोप, आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, दोनों का घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे इसे आईएसआई ने लिखा है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि लोगों का मुझसे जुड़ाव है, केवल महबूबा की बेटी के तौर पर मेरी पहचान नहीं है, लेकिन अंत में जनता ही फैसला लेगी। पीएम मोदी का आज से 17 सितंबर तक 3 राज्यों का दौरा। आज झारखंड के टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी बोले, राज्य में तीसरी बार बन रही है बीजेपी सरकार, कहा कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किसी ने कहा कि अगर आप पीएम बने तो करूंगा समर्थन, मैंने कहा आप क्यों समर्थन देंगे और मैं क्यों। सूत्रों के मुताबिक अहम सीट पर एनडीए में बनी सहमति, बीजेपी 50, एकनाथ शिंदे 25 और अजित पवार 15 सीट के प्रत्याशी का कर सकते हैं ऐलान। पितृपक्ष के बाद महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का ऐलान संभव, सूत्रों के मुताबिक अंतिम दौर में एनडीए के सियासी दलों की सीट शेयरिंग पर बातचीत, पितृपक्ष में कोई बातचीत नहीं होगी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक, जेपी नड्डा ने की विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा, चुनाव के पहले बगावती से सावधान रहने की भी सलाह। एमबीए में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच की खबर, मुंबई की 36 में से 21 सीटों पर उद्धव गुट की दावेदारी से कांग्रेस नाराज, शरद गुट का 7 सीटों पर दावा। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी नेता आरती राव को बताया भावी मुख्यमंत्री, टिकट कटने पर पूर्व मंत्री का छलका दर्द, टिकट मिलने से पहले ही कर दिया था नामांकन। आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा में नहीं है आपका जनाधार, केजरीवाल को जमानत मिलने का किया स्वागत। जींद के जुलारा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी, आपके उम्मीदवार कविता दलाल के काफिले का आमना सामना हो गया, दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने आप नेताओं के साथ बैठक की, संदीप पाठक ने कहा हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा की गई, जल्द शुरू होगा चुनाव अभियान। आज आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शुक्रवार को जेल से रिहा हुए थे, 2 जून को पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात की थी। अरविंद केजरीवाल ने अभिषेक मनु सिंघवी से उनके आवास पर मुलाकात की, कोर्ट में मजबूत पैरवी करने का दिया धन्यवाद, केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार भी साथ थे। असम में सरकारी भर्ती परीक्षा के कारण 3 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद, ग्रेड 3 के पदों के लिए होनी है भर्ती परीक्षा, सुबह 10 बजे से 3.5 घंटे के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट था। और अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरें। यूपी के मेरठ में मृतकों का बड़ा आंकड़ा, 6 लोगों की मौत, कल गिर गई थी 3 मंजिला इमारत। मेरठ में मलबे दबी जिंदगी को तलाशने की जंग, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल, डीएम और एसएसपी ने मौके पर डेरा डाला। मेरठ हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर, घायलों को सरकार के खर्चे पर इलाज कराने के भी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे युवकों की तलाश, गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की। आज भी लापता युवकों की तलाश जारी, नाले में पानी के तेज बहाव और झाड़ियां होने से परेशानी, ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई।
हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। गुरुग्राम के सेक्टर 31 में दोनों की पोस्टिंग थी। अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत। फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। लोगों का आरोप कई दिनों से जमा था पानी। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट के पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बही। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हाहाकार। आज झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली से अंडमान निकोबार तक अलर्ट जारी। ओडिशा पर अगले 2 दिन भारी। मौसम विभाग ने कहा 2 दिन बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान। 16 सितंबर तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड। मलबे की चपेट में आई थी थार जीप। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। मार्ग को खोलने में जुटा है प्रशासन। भारी बारिश और पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबों के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद। लोगों को आवाजाही में परेशानी। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से सड़क हुई बंद। लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर आया बाढ़ का पानी। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ी मुश्किलें। प्रशासन अलर्ट। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में पुल का एक हिस्सा नदी में गिरा। गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। खतरे की जद में है पूरा पुल। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। पानी की तेज धार देखकर सहमे लोग। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव। गांव के चारों तरफ भरा पानी। ग्रामीणों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। बहराइच की 3 तहसील में सरयू का कहर। टापू बने 50 गांव। मोतीपुर तहसील में सबसे ज्यादा असर। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मांग। यूपी के पीलीभीत में उफान पर शारदा और सहायक नदियां। शहर के मुख्य मार्गों से निचले इलाकों में भरा पानी। बाढ़ के हालात से लोगों की बड़ी चिंता। मदद का इंतजार। यूपी के बस्ती में फिर सहमा सरयू नदी का माझा इलाका। कटान के चलते सरयू नदी में समाया घर। वीडियो वायरल। डीएम ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। ऊपरी हिस्सों में बारिश से अयोध्या में बहुत तेजी से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। अलर्ट जारी। श्रद्धालुओं को घाट किनारे के स्नान करने की सलाह। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि। कई घाटों में चढ़ा पानी। बहुत तेजी से बढ़ रहा है दोनों नदियों का पानी। प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ राहत चौकियां फिर से सक्रिय। संगम जाने वाले रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से नाव चलाने पर रोक। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का बड़ा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क। यूपी के बागपत में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। रटौल कस्बे में क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्रों का वीडियो वायरल। कांग्रेस ने बागपत के सरकारी स्कूल का वीडियो पोस्ट करके कहा, ये वीडियो बीजेपी के शिक्षा मॉडल की पोल खोलता है। क्या ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बारिश ने खोली पोल। सेक्टर बीटा 1 में जगह जगह जल जमाव। मुख्य रास्तों सहित अन्य रास्ते जलमग्न। लोगों ने कहा सेक्टर में वाटर ड्रेनिंग सिस्टम। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के चलते देवा नदी के तेज बहाव में बहे पांडा हिरन को स्थानीय लोगों ने बचाया। वन विभाग को दी सूचना। यूपी के प्रयागराज में गैराज में खड़ी स्कॉर्पियो के बोनट में निकला विशाल का अजगर। रेस्क्यू टीम ने 7 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। गुजरात के सूरत में एक रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। मंगरोल इलाके के देगड़िया गांव में तेंदुए ने हमला किया। 40 साल की महिला हमले में जख्मी। यूपी के सीएम योगी का आज बहराइच दौरा। भेड़िए के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। हमले में मारे गए हैं 10 लोग, 50 से ज्यादा जख्मी। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं देश की कुछ और बड़ी और अहम खबरें। कोलकाता में सीएम आवास पर ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच बैठक पर पेच फंस गया है। मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हैं डॉक्टर। दिन में धरना स्थल पर डॉक्टर से मिली थी ममता। कोलकाता में धरना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स का समर्थन किया। कहा, जो आपका दर्द है वो हमारा दर्द है। मुझे पद की नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की चिंता है। मिलने गए जूनियर डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल से बोली ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल जूनियर डॉक्टर अर्नब मुखर्जी ने कहा कि हम पारदर्शिता के लिए चाहते हैं लाइन सिस्टम। कोलकाता रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिजनों ने कहा मुख्यमंत्री जूनियर डॉक्टर्स की 5 सूत्री मांगों को स्वीकार करें और समाधान निकालें। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सभी दोषी। पश्चिम बंगाल की मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन। महिलाओं ने कोलकाता की अभया के लिए उठाई न्याय की मांग। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। कल दोनों को किया गया था गिरफ्तार। वित्तीय अनियमितता के आरोप में पहले से ही जेल में है संदीप घोष। सूत्रों के मुताबिक अभिजीत मंडल पर एफआईआर में देरी और सबूतों को मिटाने का आरोप। कोलकाता में ताल थाना इंचार्ज थे अभिजीत मंडल, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। कल सीबीआई की गिरफ्तारी के पर पत्नी ने कहा था भगवान पर पूरा विश्वास। सीबीआई की कार्रवाई पर बोले प्रदर्शनकारी डॉक्टर, हमारी पहले से इन लोगों को गिरफ्तार करने की मांग थी। जो भी सबूत नष्ट करने में शामिल उन्हें भी किया जाए गिरफ्तार, सजा उनको भी दी जाए। केंद्रीय मंत्री सुकाता मजूमदार ने कहा दोनों की गिरफ्तारियां अहम। सवाल यह है कि एक छोटा सा थाना प्रभारी इस तरह का निर्णय ले सकता है क्या? बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के बिना नहीं चल सकते हैं बंगाल के अस्पताल, इसलिए बार बार बातचीत के लिए बुलाने के लिए ममता सरकार अड़ी हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा अगर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को पद से हटा दिया जाता तो क्या भूचाल आ जाता? आंदोलन को तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोलकाता में ब्लास्ट में घायल सफाई कर्मी का इलाज जारी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक बहुत तेज थी धमाके की आवाज। पुलिस तुरंत घायलों को ले गई अस्पताल। पुलिस के मुताबिक कोलकाता में ब्लोचमैन स्ट्रीट और एसएन बनर्जी रोड के बीच में हुआ था विस्फोट। जांच के बाद ट्रैफिक किया गया बहाल। धमाके वाली जगह पर जाने पर रोक। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मुझे नहीं लगता है पश्चिम बंगाल पुलिस कर पाएगी धमाके की जांच, इसलिए मामले की जांच करे एनआईए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शरारतपूर्ण मकसद से उड़ाए गए ड्रोन जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों की पहचान जरूरी। हाल ही में मणिपुर में ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला किया गया था। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई। बड़ी संख्या में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग। विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर जारी है। और अब देख लेते हैं राज्यों से जुड़ी अहम खबरें। यूपी के महोबा में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में हुई झड़प। जुलूस पर बरसाए गए पत्थर। हिंदू संगठनों ने पुलिस थाने का घेराव किया। तुरंत कार्रवाई की मांग। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कहते हैं मस्जिद, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा ज्ञानवापी शब्द ही साफ करता है कि विवादित स्थल क्या है। एसपी नेता एसटी हसन ने सीएम योगी पर उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। कहा अब जनता मंदिर और मस्जिद विवाद से उठ चुकी है ऊपर। लोकसभा में मतदाताओं ने बीजेपी को सबक सिखाया। कांग्रेस नेता दानिश अली का बयान बीजेपी और सीएम योगी पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं। उपचुनाव में भी हार के डर से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को चाहिए धार्मिक बयानों से वो परहेज करें। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने योगी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। उनका बयान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा। कहा साजिश रचने में पूरा पुलिस विभाग लगा हुआ है। यूपी में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज यूपी के सभी आला अधिकारियों की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी विकास कार्यों और आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। प्रदेश के सभी जिलों में अफसर होंगे शामिल। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर आज पटना में आरजेडी का प्रदर्शन। अपराध और गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ राजभवन तक मार्च करेंगे आरजेडी नेता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा एक आरजेडी के जंगल राज के युवराज तो दूसरा भ्रष्टाचार के युवराज। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा रेल इंजन। हादसे के वक्त खाली थी, कोई हताहत नहीं। रेलवे ने दिए जांच किया। और कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में।
बेंगलुरु महानगर निगम के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकाने का मामला। बीजेपी एमएलए मुनिरत्ना कोलार जिले से गिरफ्तार। एफआईआर के बाद चुपचाप बेंगलुरु से कोलार चले गए थे मुनिरत्ना। यूपी के रामपुर में कोसी नदी में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, एक शख्स को बचाया गया। 3 लोगों की गोताखोरों की टीम कर रही है तलाश। इंदौर में महिला से दुष्कर्म और क्रूरता की हद पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आर्मी के जवान को गिरफ्तार किया है। अयोध्या में महिला सफाई कर्मी ने 8 लोगों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। थाना कैंट में मामला दर्ज, 5 आरोपी गिरफ्तार। एफआईआर में देरी को लेकर एसटी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में महिला का मर्डर, अवैध संबंध के शक में पति पर हत्या करने का आरोप। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में। दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में 20 साल के एक युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने की कोशिश।